बच्चों, कैसे हो? सब मज़े में होंगे। आज हम एक नई ट्रिक के साथ फिर से हाज़िर है आपके लिए। तो आज ट्रिक की बात करते हैं। क्या ट्रिक है? हाउ टू रिमेंबर ट्रांजिशन सीरीज एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किस तरीके से आप ट्रांजिशन सीरीज़ को याद कर सकते हो और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ट्रिक भी मैं आपको याद करने की आज बताऊंगा। तो उसकी हम बात करते हैं। बराबर समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स, ये आप जानते हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर का जो चैप्टर्स है वो और डीएफ ब्लॉक के लिए ये आपको आना बहुत ही ज़रूरी है, और गुजकेट के लिए, जेडबलई के, नीट के लिए ये आपको आना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए ट्रिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला जो नंबर है आप देख सकते हो स्कैंडियम है। Sc मतलब स्कैंडियम, Z मतलब एटॉमिक नंबर उसका कितना है 21 है। फिर है Ti, Z इक्वल टू 22। फिर है वेनेडियम, Z इक्वल टू 23। फिर है क्रोमियम, Z इक्वल टू 24। फिर है मैंगनीज, Z इक्वल टू 25। फिर Fe आयन है, Z इक्वल टू 26। फिर है CO कोबाल्ट, Z इक्वल टू 27। फिर है निकल, Z इक्वल टू 28। फिर है कॉपर, Z इक्वल 29। और फिर लास्ट में Zn है जो Z इक्वल टू 30 है। तो इसको याद कैसे रखें, क्योंकि ये आपको ऑर्डर में ही याद रखना होता है। और आपको किसी ने पूछ लिया कि सपोज़ कि आप बताइए कि Cr+2 में कितने, क्या Cr+2 में का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, या तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो पहले तो आपको नंबर याद होना चाहिए कि उसका कितना नंबर है और क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो आज को मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ कि इस सीरीज़ को कैसे याद रखते हैं, फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे याद रखते हैं वो भी बताऊँगा। पहले इसकी बात करते हैं। आप देखिए, बराबर ध्यान से देखिएगा। Sc का मतलब है साइंस, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। Sc मतलब साइंस हो गया, हम जानते हैं Sc का शॉर्ट फॉर्म और साइंस का शॉर्ट फॉर्म Sc होता है, तो साइंस हुआ। अब देखिएगा Ti का मैंने क्या कर दिया है, टीचर, तो ये हुआ Sc और टीचर हो गया, मतलब SCTI हो गया, साइंस टीचर। अब ये समझिएगा, वेनेडियम, क्रोमियम और Mn को मैंने क्या कर दिया, विक्रम। विक्रम क्या कर दिया मैंने, विक्रम। तो यहाँ पर मैं लिख दिया विक्रम। तो यहाँ तक का काम हमारा ख़त्म हो गया। फिर आगे देखिए, विक्रम हो गया। अब क्या है, फैको, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया फैको। ये यहाँ पर तक का काम ख़त्म हो गया। नीकू, क्या हो गया ये, नीकू, तो मैंने यहाँ पर लिखा है नीकू। और Zn को आप याद रखेंगे, लास्ट वाला ऑर्बिट तो आपको, लास्ट वाला एलिमेंट तो आपको याद रह जाएगा। तो फिर से कर लेते हैं, देखिए बराबर ध्यान से। साइंस आपको याद रह जाएगा, यहाँ पर भी साइंस टीचर, साइंस टीचर, साइंस टीचर, साइंस टीचर, विक्रम, ये तीनों हो गए। फैको, नीकू, Zn हो गया। साइंस टीचर, विक्रम, फैको, नीकू, Zn, रेडी हो गया। स्टार्ट कैसे करेंगे, Sc मतलब 21, साइंस हो गया। चलो टीचर, Ti मतलब Z इक्वल 22, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या आएगा 23 पर V, तो वीक हो गया। चलो विक्र, क्र के ऊपर से क्या आएगा, Cr, Cr मतलब 24, ओके। म मतलब Mn, Mn के ऊपर क्या आ जाएगा 25, हो गया। साइंस विक्रम। फे, Fe का मतलब क्या आएगा 26, क्लियर हो गया। को मतलब कोबाल्ट 27, क्लियर हो गया। फिर क्या हो गया, नी मतलब निकल, तो निकल का 28 हो गया। चलो ठीक है। कू मतलब कॉपर, तो कितना हो गया 29, और Zn आपको याद रखो 30 नंबर के ऊपर, क्लियर हो गया। तो साइंस टीचर, विक्रम, फैको, निकू, इस ट्रिक से आप आराम से इन सभी एलिमेंट को याद रख सकते हो, क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ आगे की। अब जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो क्या है, आर्गॉन 3d1 4s2 है। वैसे ही आप देखते हो आर्गॉन का मतलब 18 हुआ, 18 और 1 19 + 2 21 हो गया। तो लेकिन हम लोग याद कैसे रखें, आप आर्गॉन तो आपको याद रह जाएगा, आर्गॉन है तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। चलो Z इक्वल कितना है यहाँ पर 21 है, तो 2 + 1 का सम कितना होता है यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप 3d1 4s2, तो इन दोनों 1 + 2 का सम भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसका मतलब आप कभी भूल जाओ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे याद करना है, तो इलेक्ट्रॉनिक से आप भूल जाओ तो आपको याद रह जाएगा कि यहाँ पर 21 का सम 21 है तो 3 आ रहा था, तो यहाँ पर भी सम कितना आएगा 3 ही आएगा। तो देखो 1 + 2 3 हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो,
2 + 2 4 हुआ, तो यहाँ पर देखो 2 + 2 4 हो गया, 3d2 4s2। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, ये 2 3 है तो 2 + 3 5 हो गए, तो यहाँ पर भी देखो 3 + 2 5 हो गए। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 + 4 6 हो गया, तो यहाँ पर 5 + 1 6 हो गया। देखो चलो नेक्स्ट देखो 25 2 + 5 7 हो गया, तो यहाँ पर भी कितना हो गया 5 + 2 7 हो गया। देखिए आप, फिर देखिए आप 26 है तो 2 + 6 8 हो गए, तो ये 6 + 2 8 हो गए। ये 2 + 7 9 हो गए, तो ये 7 + 2 9 हो गए। निकल में देखिए 2 + 8 10 हो गया, तो 8 + 2 10 हो गया। 9 + 2 11, तो 10 + 1 11 हो गया, बराबर। इसमें लास्ट में ही आपको ध्यान रखना है कि लास्ट में जो है इस रूल में, लास्ट में इस रूल का अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। लास्ट में कितना है 3 + 0, लेकिन ये इसमें इस तो लास्ट वाला आपको ध्यान रखना है कि लास्ट वाले में कितना आएगा 12 आएगा, 10 + 2 इतना ही ध्यान रखें कि बाकी सबके लिए ये अलाउ हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस ट्रिक से आप कोई भी इस ट्रिक से आप इस तरीके के कंपाउंड बहुत ही आसानी से याद रख सकते हो और इसको आगे अप्लाई कर सकते हो। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इस ट्रिक को लिख दीजिएगा आपके नोटबुक में और बराबर प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको 110% ये टेबल आ जाएगा और आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रट्टा मारने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। अब मैंने थोड़ा एग्जांपल ले लिया है आपके लिए यहाँ पर। आप देखिए कि सपोज़ आपको पूछ लिया कि Ti+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो पहले तो आप याद कीजिए कि पहला तो Ti का नंबर कौन सा है। तो हमने देखा साइंस टीचर, तो 21 के बाद क्या आएगा 22, तो इसका नंबर Ti का क्या आएगा 22 हो जाएगा। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आर्गॉन तो आएगा, अभी मैंने बताया था कि 22 है तो 2 + 2 कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, तो दोनों में मतलब 4 होना चाहिए, दोनों का सम होकर, तो यहाँ पर 3d2 4s2 आ जाएगा। क्लियर हो गया? लेकिन हमें बोला है Ti+2 का मतलब क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव करने हैं, तो आउटर मोस्ट शेल में से रिमूव होता है, आउटर मोस्ट शेल तो 4s है, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो तो क्या हो जाएगा आर्गॉन 3d2, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से आपको पूछ ले कि Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो Fe का नंबर कितना है Z = 26 है, तो क्या आएगा आर्गॉन 3d6 4s2 हो जाएगा। तो Fe+3 करेंगे बराबर, तो यहाँ पर देखो 2 + 6 8 हो गए, तो यहाँ पर 6 + 2 8 हो गए ट्रिक के हिसाब से। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं आपको, तो 2 यहाँ से जाएंगे और 1 यहाँ से जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा 3d5 मिलेगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो और इस तरीके के एग्जाम्पल आप अपनी तरीके से आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो इस के हिसाब से आप बहुत सारे एग्जाम्पल अपने आप प्रैक्टिस कीजिएगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो आप अंत तक देखिएगा, तो क्योंकि आपको समझ में आ सके। और मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन बजाना मत भूलिएगा, ताकि आपको इस तरीके की नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहे। ठीक है, तो फिर हम कल हाजिर होंगे एक नई ट्रिक के साथ। ठीक है, चलो बच्चों पढ़ते रहो, बाय बाय।